हर बात अधूरी होती है, चांद के बिना हर रात अधूरी होती है। जब तक सेमिनार में बड़े वाले सर ना आए तब तक हमारी ये सेमिनार अधूरी होती है। जैसे कि आज हिंदी की सेमिनार है और हम हिंदी की बहन उर्दू को नहीं भूल सकते। हिंदी और उर्दू दोनों आपस में सगी बहनें मानी जाती हैं। जैसे कि कहते हैं इन दोनों बहनों को अलग नहीं किया जा सकता। हिंदी उर्दू नदियां हैं, हिंदुस्तान है सागर। हिंदी उर्दू नदियां हैं, हिंदुस्तान है सागर। हम इनकी संतानें हैं, मिलके भरेंगे गागर। अब मैं बड़े वाले सर प्रबंधक महोदय जी से निवेदन करूंगी कि वे यहाँ आए और अपने कुछ अनमोल वचन हमें बताएं। प्यारे बच्चों, तमाम स्टाफ और प्रोग्राम की निजामत संचालन कर रही हमारी कॉलेज की स्टूडेंट प्रीति, आज हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है कि आज हम यौम तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत यानी कि मानव अधिकार दिवस मना रहे हैं। और अभी अभी जैसा प्रीति ने बताया कि इसी के साथ आज हम हिंदी दिवस भी मना रहे हैं। बहुत कॉलेज के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपको ये सजा सजाया स्टेज मिला और शानदार धूप से आप लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ये मौजू इतना बड़ा मौजू है जहां इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ की बात होती है, मानव के अधिकार की बात होती है। जैसा कि अभी डॉक्टर आसिफ साहब आपसे गुफ्तगू कर रहे थे, इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मानव का अधिकार जब से दुनिया वजूद में आई है उसी समय से, उसी दिन से है। लेकिन खास तौर से जो हमारी बहनें हैं यानी कि महिलाएं हैं, जो आने वाले कल का मुस्तकबिल है हिंदुस्तान का, अक्सर उस ताल्लुक से, उस माहौल से हमारी इन बिचारी लड़कियों को बड़ी कमजोर नजरों से देखा जाता है, जिसके लिए हम हर साल रिवायती अंदाज में एक मानव अधिकार दिवस मनाते हैं और उसके बाद अपने अपने घरों को चले जाते हैं। ऐसा नहीं है। इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ करना किसी सरकार के हाथ में नहीं है, किसी संस्थान के हाथ में नहीं है, किसी कॉलेज के हाथ में नहीं है, किसी संस्था के हाथ में नहीं है। हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इंसानियत के ताल्लुक से एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, एक दूसरे की मदद के लिए एक हाथ दूसरे हाथ में मिलकर आगे बढ़े, तभी हम इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, इसकी रक्षा कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। इस तरह कभी हम उर्दू दिवस मनाते हैं, कभी हम हिंदी दिवस मनाते हैं और सब लोग थोड़ी देर के लिए बातचीत करने के बाद अपने एहसास को वहीं छोड़कर अपने घरों को चले जाते हैं। हमारी जिम्मेदारी इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से सिर्फ इतनी नहीं है कि हम जिस धर्म को, जिस मजहब को मानते हो, हम उसके अकॉर्डिंग ही तहफ़्फ़ुज़ करें। इंसानियत का सबसे बड़ा मजहब खुद इंसानियत है। अगर इंसानियत के ताल्लुक से अगर हम किसी इंसान के काम आते हैं तो हमारी जिंदगी कामयाब है, वरना जानवरों में कुत्ते, बिल्ली, जानवर, घोड़े, भैंस सब दुनिया में आते हैं और सब अपने अपने मकसद से, कोई चारा खाकर, कोई दूध पिलाकर, कोई गोबर कर चला जाता है और हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। हमें अल्लाह ताला ने इंसान बनाया है, हमें अक्ल दी है, सोचने समझने का मादा दिया है, हमें अच्छे बुरे की तमीज है, हम दिन रात को जानते हैं, हमारी वाणी, हमारी बोली, हमारे जो बोले हुए शब्द हैं एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे के दुख में, दर्द में, गम में, खुशी में हम लोग काम आ सकते हैं।
तो हमें ये चाहिए, इंसानियत के ताल्लुक से जब मानव अधिकार दिवस मना रहे हैं, तो मैंने जैसे अभी समाजशास्त्र का एक सेमिनार हुआ था, उसमें कहा था कि हम जब से होश संभालते हैं हमारे बच्चे, हम सिर्फ उनको ये देखते हैं कि जब वो रिजल्ट कार्ड लेकर स्कूल से घर आते हैं तो सिर्फ हम उनकी परसेंटेज चेक करते हैं कि बेटे कितनी परसेंट आई, के साथ 70%, 75%, 80%। और हमारे अंदर खुद भी ये एहसास रहता है कि क्लास में अगर हम नर्सरी में है, केजी में है, फर्स्ट में है, या 10th में है, 12th में है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो हमने परसेंटेज क्या पाई। ऐसा नहीं है। परसेंटेज पढ़ने के लिए दुनिया में सभी स्कूल जाते हैं और हर बच्चे की कोशिश रहती है कि अच्छी डिवीजन से, अच्छे नंबरों से पास हो। उनके गार्जियंस की भी यही ख्वाहिश होती है। लेकिन कभी हमने सोचा है कि जब हम स्कूल कॉलेज आते हैं तो किसी सहेली से हमने अपनी किसी दोस्त से या किसी मिलने वाले से उसके दुख के, दर्द के बारे में पूछा हो और उसे कोऑपरेट किया हो? अक्सर ऐसा कम होता है। हमारे माँ बाप, हमारे गार्जियंस भी जब हम स्कूल से घर पहुंचते हैं तो ये नहीं पूछते, ये पूछते बेटे कभी कभी क्या पढ़ा आपने, क्या नया अचीवमेंट हुआ आपके कॉलेज में, स्कूल में हुआ। लेकिन अक्सर माँ बाप ये नहीं पूछते कि बेटे कभी आपने किसी बच्ची की मदद की, उसके किसी काम आए, या उसके किसी के दुख दर्द में आप शामिल हुए। यह है असली इंसानियत, यह है मानव अधिकार। जब तक हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे, हम यौम तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत की बात करना बेकार है। दुनिया में जितने भी धर्म गुरु आए हैं, जितने भी भगवान, ईश्वर, राम सब आए हैं, सबने इंसानियत का सबक दिया है, इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ का सबक दिया है। वो इंसान नहीं जिस इंसान से किसी इंसान को फायदा ना पहुंचे। हम एक दूसरे का जब तक सहारा नहीं बनेंगे, हम जब तक किसी एक के दुख में, दर्द में, खुशी में, गम में शामिल नहीं होंगे, तो हमारी जिंदगी मुकम्मल नहीं है। आपके टीचर हज़रात यहाँ बैठे हैं, आपके जो उस्ताद हैं, तालिब इल्म है, ये इनके संपर्क में आप जब आते हैं, जब आप 4 या 5 या 6 साल के हो जाते हैं, आपका असली संस्थान, असली स्कूल, आपका असली शिक्षा घर आपकी माँ की गोद होती है। अक्सर लोग कहते हैं कि आपकी मादरी जबान क्या है। मादरी जबान हिंदी, उर्दू, इंग्लिश नहीं है। मादरी जबान वो है जो माँ की बोली भी वाणी होती है, माँ की बोली भी भाषा होती है, उसे मादरी जबान कहते हैं। हम क्या बोलते हैं दुनिया में जब भी कहीं जाते हैं, माँ को माँ पुकारते हैं, माँ की बताई हुई बात पर अमल करते हैं, माँ के बताए हुए, बाप के बताए हुए रास्ते पर हम स्कूल जाते हैं। उस्ताद तो नहीं जाते लेने के साथ, चलिए आप पढ़िए। तो हमारा पहला मदरसा, पहला शिक्षण संस्थान जो है वो माँ है। मेरा कहने का मतलब यह है, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप आने वाले कल की माँ है, आप आने वाले कल का मदरसा है, आप कल के आने वाले का शिक्षण संस्थान है। तो जो आप सीखेंगे वो अपने बच्चों को ट्रांसफर करेंगे। तो आपसे दरखास्त यह है कि आज इस बात का संकल्प लें, ओद लें, कसम खाएं कि आज से हम इंसानियत के ताल्लुक से जो मानव अधिकार दिवस है उसमें जाएंगे, अपने घर वालों को, अपने पड़ोस वालों को, अपने शहर वालों को, अपने गांव वालों को, जो हमसे मुताल्लिक है, जो हमारे टच में है, उसे कोई अच्छी बात बताएंगे, उसे इंसानियत का पाठ पढ़ाएंगे, उसे अच्छा रास्ता बताएंगे। यही हमारी जिंदगी का मकसद है। वरना दुनिया में बहुत से लोग आए, बहुत से लोग चले गए। हर इंसान गांधी जी नहीं बनता, हर आदमी पंडित नेहरू नहीं बनता, हर आदमी स्वतंत्रता सेनानी नहीं बनता, हर आदमी मुजाहिद आजादी नहीं बनता। जो लोग करते हैं, जो इनके अंदर सेवा भाव होता है, वही आगे बढ़ते हैं, वही चमत्कार करते हैं और उनको ही दुनिया नमस्कार करती है। आप लोग अपनी जिंदगी को, अपनी जिंदगी में ये शामिल कर लें कि अगर आपने कोई अच्छी कोटेशन सीखी है, अच्छी वाणी सीखी है, ये मत सोचिए वो वाणी किसकी है, शब्द किसके हैं। अच्छे शब्दों का हमेशा प्रयोग करिए, अच्छी भाषा का प्रयोग करिए, प्यार से, मोहब्बत से पेश आइए।
इंसानियत को बांटने की बात मत करिए, इंसानियत को जोड़ने की बात करिएगा। हमारे अंदर, सबके अंदर एक ही ब्लड है और उसका रंग लाल है। बाकी जो हमारी सोच है, उसके बाद हम अपनी सोच पे काम करते हैं, उस सोच के हिसाब से चलते हैं। लेकिन तालीम अगर आपके अंदर है, तालीम का जज्बा अगर आपके अंदर है, अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आपकी जो पढ़ाई है, जो आपकी सोच है, जो आपका नॉलेज है, वही आपके बच्चों में, आपके भाइयों में, आपके पड़ोसियों में, आपके मुल्क में, आपके शहर में वो ट्रांसफ़र करेगी। और अगर आप सिर्फ स्कूल कॉलेज यूँ आते हैं कि हमने हाई स्कूल करना है, इंटर करना है, ग्रेजुएशन करना है, तो ये ज़िंदगी का मकसद नहीं है, ना तालीम का मकसद है। तालीम को अपनी ज़िंदगी में मकसद के साथ शामिल कीजिए। बीएससी करना है, अगर बायो है तो मेडिकल में जाना है तो मेडिकल की बात करना है। खाली बीएससी एमएससी करने का आजकल कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ डिग्री आ जाती है। आप अगर ग्रेजुएट हो गए तो खाली डिग्री ले लिया आपने। आपको चाहिए कि आपकी तालीम जिस मियार की हो, वो मियार आपके अंदर रहना चाहिए, शामिल रहना चाहिए और एहसान का जज्बा होना चाहिए। अगर आप किसी पर एहसान करते हैं तो यकीनन सी बात है, अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ज़मीन वालों पे अगर आप रहम करेंगे तो आसमान वाला आपके ऊपर रहम करेगा। ये बात कब आपके अंदर शामिल होगी? जब आपके अंदर, आपके जहन में हमदर्दी का जज्बा होगा। और हमदर्दी का जज्बा कहाँ से मिलेगा? वो आपके घर से ट्रांसफर होगा, आपके उस्तादों से ट्रांसफर होगा, आपके जिस माहौल में आप रहते हैं वहां से ट्रांसफर होगा। यह आपकी सोच पर डिपेंड करता है। बाकी बातें सब बात की है, इंसानियत की बात पहली है। दुनिया में, आज दुनिया में मानव अधिकार दिवस मनाया जा रहा है, खाली हिंदुस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया इंसानियत के आगे नमस्तक है, इंसानियत को सलाम करती है। और इंसानियत को जब सलाम करती है तो यकीनन सी बात है, सलाम उन्हें ही किया जाता है जिनका रुतबा होता है, जिनका वजूद होता है, जिनकी अहमियत होती है। आप अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने माँ बाप के साथ, या जो लोग मोहल्ले में आपसे उम्र में ज़्यादा हैं और पढ़ लिख नहीं पाए हैं, अगर आप 10 मिनट 15 मिनट उन्हें पढ़ा देते हैं, ये भी एक इंसानियत का सबक जाता है। हमारे यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद जो है वो बहैसियत मोहसिन इंसानियत की है। आपको दुनिया में रहमतुल आलमीन बना के भेजा गया था, पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाया था, ना कि मुसलमानों के लिए। मुसलमानों का तो एक रिलीजन है, उसे माने तो ठीक है, नहीं माने तो उसका उनको अपना खुमियादा भुगतना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ सबसे पहले इंसानियत का सबक पढ़ाया गया है। इंसानियत का सबक अब जब पढ़ लेंगे, जब ही हम इंसान को इंसान समझेंगे। बाकी बातें बात की हैं और आज इस बात को तय कर लें। जो बच्चे बोले हैं इससे पहले, उन्होंने भी अच्छी बातें कही होंगी। जो बच्चे रह गए हैं, यकीनन सी बात है, ये मत देखिए कि बात कहने वाला कौन है। हो सकता है बीए फर्स्ट ईयर की बच्ची हो, बीए सेकेंड ईयर की बच्ची हो, तो बात कहने वाले को कभी छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, बल्कि जो उसकी वाणी है, अच्छी बात है, उसे समझना चाहिए। मैं आपको आज यौम तहफ़्फ़ुज़ के मौके पर, इंसानियत के मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ अपने स्टाफ की तरफ से, हाशमी एजुकेशनल ग्रुप की तरफ से। जय हिंद, जय भारत।